डियर स्टूडेंट, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक्सप्लेन करने से पहले हम टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करेंगे। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। वीडियो को एंड तक देके इंशाल्लाह ये टॉपिक आप लोगों को 100% क्लियर होगा। आप लोगों की कंसंट्रेशन चाहिए और वीडियो एंड तक देके। तो हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक वैल्यू हमारे पास होती है एग्जैक्ट वैल्यू, दूसरा होती है मेजर वैल्यू। अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास वो वैल्यू होती है जो एग्जैक्ट होती है, जो फैक्ट्स होती है, जो काउंटेबल होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 3 पेंसिल है, मेरे पास 4 बुक है। अब ये जो है बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ अनसर्टिनिटी नहीं है, कंफर्म बात है कि ये 3 है। अच्छा, तो 3 बुक्स ये एग्जैक्ट वैल्यू है। या हमारे पास 4 पेन, हमारे पास 4 कलम है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है। दूसरा वैल्यू वो है जो मेजर वैल्यू है, जो किसी भी किस्म का मेजरमेंट के साथ वो उसका ताल्लुक हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ये मार्कर जो है, इसका लेंथ जो है वो 65 मिलीमीटर से ज़्यादा है, लेकिन 66 मिलीमीटर से कम है, तो ये 65 मिलीमीटर से ज़्यादा है और 66 मिलीमीटर से थोड़ा सा कम है। तो अभी ये इसका जो लेंथ है, ये इन दोनों के बीच है। यानी ये 65 तो हमारे पास कंफर्म है कि इसका लेंथ 65 है और इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, और जो ज़्यादा है वो हम गेस करते हैं जो अनसर्टन होता है, जो फिक्स नहीं होता, जो कंफर्म नहीं होता। तो हम कहते हैं कि ये 2 तरह के वैल्यू है। एक वैल्यू है हमारे पास मेजर वैल्यू और एक वैल्यू होता है एग्जैक्ट वैल्यू। अच्छा, जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसमें तो कुछ किसी भी किस्म का अनसर्टिनिटी नहीं होती है, और जो मेजर वैल्यू होती है उसमें हमारे पास अनसर्टिनिटी होती है। इस अनसर्टिनिटी को कम करने के लिए, उसको से सही वैल्यू हासिल करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। Insignificant figure. In any measurement, the number of accurately known figures and first doubtful figure are known as significant figure. अच्छा, इसमें हमने 2 बातें की कि accurately known figure और फर्स्ट डाउटफुल फिगर। इससे क्या मुराद है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि इससे क्या मुराद है। अच्छा, मेरे पास ये एक मार्कर है, मैंने एक रूलर के ज़रिए इसकी लेंथ मालूम किया। हमने देखा इस मार्कर का जो लेंथ है, वो हमारे पास 67 मिलीमीटर से ग्रेटर है। अच्छा, और फिर हमने देखा कि वो 68 मिलीमीटर से स्मॉलर है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसका लेंथ जो है वो 67 मिलीमीटर है या इसका लेंथ जो है वो 68 मिलीमीटर है, क्योंकि इसका लेंथ जो है 67 मिलीमीटर से ज़्यादा है और 68 मिलीमीटर से कम है। ये 67 मिलीमीटर जो है ये हमारे पास कंफर्म वैल्यू है कि इसका लेंथ 67 मिलीमीटर है, लेकिन थोड़ा इससे ज़्यादा भी है। यानी ये 67 मिलीमीटर हमारे पास कंफर्म है। तो ये हमारे पास जो है एक्यूरेटली नाउन फिगर हो गया। एक्यूरेटली नाउन फिगर हो गया। अच्छा,
लेकिन इसका जो लेंथ है वो तो 67 से ज़्यादा है और 68 से कम है, तो हमने इसका लेंथ लिया 67.5 हमने लिया। अच्छा, ये 0.5 जो है ये हमने गिज किया कि इसका लेंथ जो है थोड़ा सा यानी 67 से ज़्यादा है, और ये 67 हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू हो गया, और ये 0.5 जो हमने गिस किया है जो कुछ हद तक अनसर्टन है, इसको हम डाउटफुल फिगर कहते हैं, क्योंकि ये यकीन सा है कि 67 से कितना ज़्यादा है, 0.5 ज़्यादा है, 0.6 ज़्यादा है, तो ये हमारे पास डाउटफुल है जो मशकूक है, और ये 67 जो है ये हमारे पास एक्यूरेटली नॉन फिगर्स है। तो यहाँ पर हमारे पास इन एनी मेजरमेंट हमारे पास दो वैल्यू आते हैं, एक वो होता है जो एक्यूरेट होता है, और दूसरा वो होता है जो हम गेस करते हैं, जो डाउटफुल होता है, कंफर्म नहीं होता। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, ये दोनों वैल्यू हमारे पास जो है बनते हैं significant figure. अच्छा, in any measurement the number of accurately known figure and the first doubtful figure are known as significant figure. हमारे पास जो accurately known figure है और ये first doubtful figure है, ये दोनों मिला के जो नंबर हमारे पास बनते हैं इसको हम कहते हैं significant figures. अच्छा, अब significant figures के लिए हमारे पास कुछ उसूल है जो अभी हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट हमारे पास है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 9 तक, ये टोटल नंबर जो है हमारे पास टोटल डिजिट है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है और ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है हमारे पास 5.324, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास जो है वो है 4, 1 2 3 4, क्योंकि जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास तमाम के तमाम जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसके बाद जो ज़ीरो होता है, जो ज़ीरो इसमें आता है, वो हमारे पास क्या है, तो ज़ीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये ज़ीरो जो है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। अब हम वो रूल्स पढ़ेंगे कि ज़ीरो कब हमारे पास सिग्निफिकेंट है और कब हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। नंबर एक, if zero between two significant digit is always significant। अगर हमारे पास जीरो जो है, फॉर एग्जांपल 5.30026, यहाँ पर देख ले, यहाँ पर हमारे पास जो जीरो है, ये दो जीरो जो है हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ गया। जब जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाता है तो फिर वो जीरो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 6 है। जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जब आ जाता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। अच्छा, अगर जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में ना आ जाए तो क्या होगा, तो इसके लिए हम उसूल पढ़ेंगे। जीरो टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, अगर जीरो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर से लेफ्ट साइड पे आ जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू में लेता हूं 0.00324, यहाँ पर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है इस नंबर में वो है 3, क्योंकि जीरो जो है हमारे पास लेफ्ट साइड पे आया है। जब जीरो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाए, सिग्निफिकेंट फिगर से लेफ्ट साइड पे आ जाए, तो वो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। अगर एक और इस मिसाल में लूँ 0.0032, यहाँ पर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो सिर्फ 2 है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 जीरो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आए हैं। तो ये उसूल हम याद रखेंगे, अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर से जीरो लेफ्ट साइड पे आ जाए तो वो हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, तो अभी हमने ये पढ़ा जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स है वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं, और इसके अलावा जो ज़ीरो है वो में और में नॉट है, यानी अगर ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। अगर जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे आ जाए तो वो
सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। अभी हम पढ़ेंगे अगर 0 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के राइट में आ जाए तो उसके लिए क्या उसूल होगा। अच्छा, 0 टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर। अगर 0 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे आ जाए तो वो हमारे पास मे और मे नॉट होगा, यानी कब होगा और कब नहीं होगा। एंड डेसिमल इट विल बी सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास नंबर जो है वो डेसिमल में है, फॉर एग्जांपल 34.5600, तो अभी देख ले ये जो दो जीरो है हमारे पास ये राइट साइड पे है लेकिन ये डेसिमल में है। अच्छा, जो डेसिमल में है और जीरो हमारे पास राइट साइड में आया है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इसमें हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जो है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हो गए। अच्छा, क्योंकि ये 0 हमारे पास जो है राइट साइड पे है और डेसिमल में है। अगर डेसिमल में है तो 0 राइट साइड पे जितने भी है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। अच्छा, अगर डेसिमल ना हो इन इंटीजर, इंटीजर में क्या होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द लीस्ट काउंट। अगर हमारे पास एक नंबर इस तरह हो 500, अच्छा 500, तो ये फॉर एग्जांपल अगर ये 500 kg है तो ये अभी डिपेंड करता है क्योंकि ये डेसिमल में नहीं है, डेसिमल में नहीं है और इंटीजर है। ये अब डिपेंड करता है किस चीज़ पर डिपेंड करता है, लीस्ट काउंट पर। अगर यहाँ पर लीस्ट काउंट हमारे पास जो है 1 हो, लीस्ट काउंट हमारे पास 1 हो तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हमारे पास कितने होंगे, 3 होंगे। अगर यहाँ पर हमारे पास लीस्ट काउंट जो है वो 10 हो तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमारे पास 2 होंगे। अच्छा, तो इंटीजर जितने भी है वो डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पर। अगर एक और एग्जांपल मैं लूँ, मेरे पास एक डिस्टेंस है ये 50,000 किलोमीटर है तो ये डिपेंड करेगा किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, लीस्ट काउंट पर डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास लीस्ट काउंट इसका जो है लीस्ट काउंट 1 किलोमीटर हो तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर हमारे पास लीस्ट काउंट इसका जो है वो है 10 किलोमीटर तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इस तरह अगर हमारे पास इसका लीस्ट काउंट 100 किलोमीटर है तो फिर इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अच्छा, जो लास्ट रूल है वो है इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म द नंबर अदर देन द पावर ऑफ 10 इज सिग्निफिकेंट। अगर ये हमारे पास 5.32 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 ये हमारे पास एक नंबर है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसमें इस पावर ऑफ 10 के अलावा जितने भी नंबर है जितने भी डिजिट है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये 3 है। अगर एक और एग्जांपल मैं लूँ 63.458 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11, तो इसमें पावर ऑफ 10 के अलावा 1 2 3 4 5, तो इसमें हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 5। तो ये हमारे पास लास्ट रूल था जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और जो वो नंबर भी हमने डिस्कस की जो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। अच्छा, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हमारे पास टोटल रूल जो है वो हमने डिस्कस किए। नंबर फर्स्ट रूल ये था कि जो नॉन जीरो डिजिट है वो तमाम के तमाम हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट ये था अगर जीरो जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ गया तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर लेफ्ट साइड पे आ गया तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। अगर हमारे पास जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे आ जाए तो वो उसी कंडीशन में हमारे पास जीरो में और में नॉट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर डेसिमल में है तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा राइट साइड की कंडीशन में। अगर हमारे पास नंबर इंटीजर में है और जीरो हमारे पास राइट साइड पे है तो उसी कंडीशन में हमारे पास जीरो डिपेंड करेगा लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेगा। और लास्ट में हमने डिस्कस किया अगर नंबर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो
नंबर अदर देन द पावर ऑफ 10, द पावर ऑफ 10 को हम हटाएंगे और जो नंबर रह जाएंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये था हमारा क्लास सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को फिज़िक्स की मज़ीद वीडियो टाइम पे मिले। अपनी फिज़िक्स की कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।